जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग जो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे है कि विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएम जी एस वाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसके रिगार्डिंग तीन स्टेटमेंट्स यहाँ दिए गए हैं। यहाँ आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। PMGSY has sanctioned 9 lakh kilometer of rural roads with approx 7.87 lakh kilometer completed, achieving 95% physical progress by December 2025। तो दिसंबर 2025 तक जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो टारगेट दिया गया, सैंक्शन किए गए थे 9 लाख किलोमीटर जो रूरल रोड्स थे, उसका 7.87 लाख किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, जो अचीव अप्रोक्स 95% फिजिकल अचीवमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो पीएमजीएसवाई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लॉन्च हुआ था 2003 में, और इसका एम टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन फॉर पॉवर्टी एलिविएशन विद स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर पीएमजीएसवाई 4। सो लॉन्च हुआ था 2003 में। इसका जो एम था कि जितने भी अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन है, जो पॉवर्टी एलिविएशन में जो है, तो उनके जो वेदर्स रोड है उनको कनेक्ट करना है। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है, द स्कीम हैज प्रोग्रेस्ड थ्रू मल्टीपल फेजेस। इसके अलग अलग फेजेस में इसको प्रोग्रेस किया गया। फर्स्ट फेज में था यूनिवर्सल एक्सेस, सेकेंड फेज में था स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, थर्ड फेज कंसोलिडेशन, और फोर्थ फेज पीएमजीएसवाई 4, जिसमें करेंटली 25,000 हैबिटेशंस। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से रिलेटेड हैं। बताने के करेक्ट कौन कौन से नहीं है, नॉट करेक्ट बताने हैं यहाँ पे। तो ऑप्शंस आपके सामने फर्स्ट एंड सेकंड है, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। बताइए करेक्ट के इसमें नॉट करेक्ट क्या है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर कि पीएमजेएसवाई हैज सैंक्शन 9 लाख किलोमीटर। तो ये सैंक्शन जो 9 लाख किलोमीटर इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है, 9 लाख किलोमीटर सैंक्शन नहीं होकर के ये सैंक्शन था 8.25 किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। 8.25 लाख किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स। और स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट में कितना है, 9 लाख है, इसलिए स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। 8.25 लाख जो किलोमीटर्स इसका सैंक्शन हुआ था रूरल रोड्स, उसका 7.87 लाख कंप्लीट हो चुका है दिसंबर 2025 तक, जो आपका 95% टोटल का है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपके रॉन्ग होते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि जो पीएम जीएसवाई जीएसवाई है 2003 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। सो 2003 में लॉन्च नहीं होकर के ये हुआ था आपका 2000 में लॉन्च हुआ था, 2000 में, ठीक है। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग होता। बाकी इसका एम जो था टू प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशन फॉर पॉवर्टी एलिविएशन विद स्पेसिफिक पॉपुलेशन क्राइटेरिया ऑफ पीएमजीएस बाई 4। ठीक, बाकी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो लॉन्च डेट है वो रॉन्ग मेंशन किया हुआ है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, द स्कीम हैज प्रोग्रेस थ्रू मल्टीपल फेजेस। हाँ, मल्टीपल फेजेस में हुए थे। सो फर्स्ट फेज में क्या था, यूनिवर्सल एक्सेस था, ये सही है। सेकेंड फेज में है यहाँ पे, सेकेंड फेज में जो स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी लिखा हुआ है, वो सेकेंड फेज में स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी नहीं था, यहाँ पे कंसोलिडेशन था। सेकेंड फेज में कंसोलिडेशन की बात की गई, कंसोलिडेशन, ठीक है। और थर्ड फेज यहाँ पे है जो कंसोलिडेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो थर्ड फेज में कंसोलिडेशन नहीं था, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी था, स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी, ठीक है। और फोर्थ फेज आपके करेक्ट है 25,000, एक करेक्ट है, मतलब फर्स्ट फेज और फोर्थ फेज करेक्ट है। सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका रॉन्ग है। तो पूछा क्या है कि नॉट करेक्ट क्या है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और डी आंसर हो जाएगा, मतलब ऑल थ्री आर नॉट करेक्ट।
सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए क्या होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि अंडर द अटल कैंटीन स्कीम, अंडर द अटल कैंटीन स्कीम beneficiary get meal at 5 rupees 5 while the remaining amount is subsidized by the Delhi government। अटल कैंटीन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 5 रुपए भोजन दिया जाएगा और शेष राशि दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि मील्स प्रोवाइडेड 7 to 800 कैलोरीज, 20 to 25 grams of proteins and food quality is monitored by FSSI and NABL accredited laboratories। भोजन में 700 से 800 ग्राम कैलोरी, 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है और खाद्य गुणवत्ता की निगरानी FSSI और NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बताइए क्या होगा, कौन कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है क्योंकि 5 रुपए में खाना दिया जा रहा है। बाकी 25 रुपीज, 5 रुपीज का बेनिफिशियरी से लिया जाता है और 25 रुपीज जो है आपका दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट। कितने कैंटीन्स हैं? 100 कैंटीन्स, 100 अटल कैंटीन्स दिल्ली में शुरू किया गया है जिसमें 5 रुपए में खाना दिया जाए। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर कि जो मील्स होंगे 7 से 800 कैलोरी प्रोवाइड करेंगे और प्रोटीन्स 20 to 25 ग्राम्स और इनका जो फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग FSSI और नेबियल एक्रेडिटेड लैब्स के द्वारा किया जाए। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, द मेडिकल कॉलेज एट धार, द मेडिकल कॉलेज at Dhar and Baitul in Madhya Pradesh are the India first medical colleges developed under PPP model। सो PPP मॉडल के अंतर्गत इंडिया का एक में फर्स्ट टाइम फर्स्ट मेडिकल कॉलेज खोला गया है मध्य प्रदेश का धार और बैतूल में। सेकेंड स्टेटमेंट, अंडर द PPP मॉडल द इंटायर लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली बाय प्राइवेट पार्टनर्स। पीपीपी मॉडल के अंतर्गत भूमि और संपूर्ण और संरचनात्मक संरचना केवल निजी भागीदारों द्वारा प्रदान की जाएगी। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए उसमें सही बताने कौन कौन से बताइए। फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि धार और बैतूल में जो मध्य प्रदेश में है वहां पर इंडिया का फर्स्ट मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पे खोला जाएगा पार्टनरशिप। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि अंडर द पीपीपी मॉडल इंटायर लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पार्टनर्स। सो सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पर रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो इंटायर लैंड है, इंटायर जो लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट देगी अप टू 25 एकड़। कितना? अप टू 25 एकड़ तक, 25 एकड़ तक जमीन गवर्नमेंट देगी। ठीक है, जबकि जो प्राइवेट पार्टी है, जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे? हॉस्पिटल्स बिल्ड करेंगे, बिल्ड हॉस्पिटल, एकेडमिक ब्लॉक्स बनाएंगे, एकेडमिक ब्लॉक्स, और हॉस्टल बनवाएंगे और लैब बनवाने की जिम्मेदारी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाए। ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत होता है।
आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। सही पूछा है ना? तो फर्स्ट केवल ए ओनली सही है यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिंसियांग सिंसियांग स्थित सेंगली टनल इन Tianshan Tianshan is the world longest expressway tunnel। शिनसियांग स्थित तियानसाल सेंगली सुरंग विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, द लेंथ ऑफ द टनल इज मोर देन 25 किलोमीटर। इसका जो लंबाई है सुरंग की 25 किलोमीटर से अधिक। बताइए आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछा है, सही पूछा है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये सही है। ठीक है। तो क्योंकि सियांसांग सेंगली जो टनल है, ठीक है, ये आपका वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका जो लेंथ है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ 25 किलोमीटर, मोर देन 25 किलोमीटर। सो इसका लेंथ 25 किलोमीटर नहीं है, इसका लेंथ है 22.13 किलोमीटर। ठीक है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा ए वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है परम रुद्रम परम रुद्र सुपर कंप्यूटर was launched at IIT Patna under the नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज कोऑर्डिनेटेड बाय मीटी एंड कंप्यूटिंग पावर इज मेजर्ड इन पेटाफ्लॉप्स। क्लियर है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का नोडल मंत्रालय मीटी है और कंप्यूटिंग क्षमता पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। करेक्ट यहाँ पे बताना है, सही बताना है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर जो है कि परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को आईआईटी पटना में लॉन्च किया गया अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट की इसको मिटी के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को कोऑर्डिनेट किया जाता है मिटी के द्वारा, और जो इसका जो कंप्यूटिंग पावर है उसको पेटा फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। सही पूछा है, करेक्ट पूछा है। सो बहुत आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए थे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।